अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम एहसान है और मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कतर के मौजूदा हालात कैसे हैं, काम कैसा है और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। जो कतर में मौजूद हैं सबको हालात का पता है। पाकिस्तान से बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कतर में काम कैसा है, हालात के बारे में बताएं। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देता हूँ, छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं तो सबको पता चल जाएगा। कतर के हालात जैसे पहले थे वैसे ही हैं। कतर में कुछ चेंज नहीं हुआ, बल्कि चेंज ये हुआ है कि पहले कतर में बेसिक सैलरी का कोई कानून नहीं था, लेकिन फीफा से जस्ट पहले इन लोगों ने बेसिक सैलरी का कानून बनाया है। पूरे गल्फ़ में सबसे ज़्यादा बेसिक सैलरी कतर में है 1000 और प्लस 300 खाने का। 1300 आपको हर महीने बेसिक मिलता है 8 घंटे ड्यूटी का। अगर खाना कंपनी देती है और सिर्फ 8 घंटे आप ड्यूटी करते हैं तो आपको 1000 मिलेगा और रूम अकोमोडेशन भी कंपनी को देनी होगी। अगर कंपनी अकोमोडेशन और खाना दोनों चीज़ें देती है और आपसे 8 घंटा ड्यूटी लेती है तो आपको 1000 रियाल सैलरी देगी, और 12 घंटे लेती है तो फिर आपको 1500 सैलरी मिलेगी, प्लस खाना और अकोमोडेशन भी मिलेगी। तो बहुत सी कंपनियां कतर में खाना नहीं देती तो आपको सैलरी मिलती है 1300 बेसिक। अगर आप डेली 12 घंटे काम करते हैं तो आपको 1800 रियाल तक सैलरी मिल जाती है। ये कानून चेंज हुआ है, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ, फीफा से जस्ट पहले जितनी भी कंस्ट्रक्शन थी, जिधर 100 आदमी थे उधर 200 आदमी लगा के इन लोगों ने अपनी पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की है। तो 80% कंस्ट्रक्शन कतर में कंप्लीट हो चुकी है फीफा से पहले। तो फीफा के बाद से अब तक सिर्फ और सिर्फ 20% काम चल रहा है और 80% कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो चुका है। जितने भी इनके थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोजेक्ट जितने भी थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कतर में कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, लेकिन इसके अलावा कंपनी में जो भी छोटा मोटा काम है जो पहले चल रहा था सेम वैसे ही चल रहा है। और हालात उन लोगों के लिए ख़राब है कतर में कि जो लोग आज़ाद वीज़ा में आ रहे हैं। आज़ाद वीज़ा में यहाँ पे काम नहीं मिल रहा क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, तो कंस्ट्रक्शन साइड में काम नहीं चल रहा, इसलिए आज़ाद वीज़ा वालों को काम नहीं मिलता। और आज़ाद वीज़ा में स्पेशली वो लोग आते हैं, स्पेशली इसमें पाकिस्तानी आते हैं, और वो लोग आते हैं जिनको कोई काम नहीं आता, कोई लैंग्वेज नहीं आती और जिनके पास कोई हुनर नहीं होता। वो लोग आज़ाद वीज़ा में आ जाते हैं और आज़ाद वीज़ा में काम फ़िलहाल कतर में नहीं मिल रहा। एक तो ये बात है कि आज़ाद वीज़ा लीगल है, इस पे आना भी नहीं चाहिए, और अगर आप आ रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी। आप आ भी रहे हैं तो यहाँ पे आके आपको काम नहीं भी मिलता तो उसके अलावा भी आपका एक महीने का 700 से 800 रियाल ख़र्चा है, कम से कम 700 रियाल, जो पाकिस्तानी 56,000 बनता है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप आज़ाद वीज़ा में आ जाएँ और फिर उसके बाद आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल वेट कर सकते हैं काम का, तो आप कर लें, क्योंकि आज़ाद वीज़ा में फ़िलहाल बिल्कुल भी काम नहीं है। और बाकी आपने आना है तो हालात कतर में बिल्कुल ठीक हैं। आप पाकिस्तान से क्लीनिंग वीज़ा में आ जाएं, सिक्योरिटी वीज़ा में आ जाएं, बाइक राइडर में आ जाएं, ड्राइवर में, किसी भी काम में आ जाएं, होटल में, वेटर में, कुक में, शेफ़ में, किसी भी काम में आ जाएं। हालात बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। हालात उन लोगों के लिए ख़राब हैं जो आज़ाद वीज़ा में कतर में मौजूद हैं या आज़ाद वीज़ा में पाकिस्तान से आ रहे हैं। एक तो आज़ाद वीज़ा में आप वीज़ा 7-8 लाख पाकिस्तानी रुपये का लेके आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपको काम नहीं मिलता तो आप 5-6 महीने या 1 साल बैठते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो पिछले 1.5 साल से बैठे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है। आज़ाद वीज़ा है ही इल्लीगल, आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आज़ाद वीज़ा ये किसी कंपनी का वीज़ा होता है, छोटी मोटी कंपनियाँ वही पैसे लेके वीज़ा बेच देते हैं आपको और डबल ट्रिपल प्राइस में बेच देते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं। फिर आप 1 साल तक, 2 साल तक यहाँ से ले लेते हो। कोई धक्के खाने के बाद किसी को छोटी मोटी जॉब मिल जाती है, वो वीज़ा चेंज कर देता है और बाकी लोग ऐसे ज़लील होकर वापस चले जाते हैं। या आज़ाद वीज़ा में वो लोग आते हैं जिन्होंने अपना कोई छोटा मोटा बिज़नेस या लाइसेंस लेना होता है या कुछ भी काम करना होता है, वो लोग आते हैं। और बाकी वो लोग आते हैं 90% जिनको कुछ काम नहीं आता, कुछ ज़ुबान नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। अगर आप कतर में आना चाहते हैं या किसी भी जीसीसी कंट्री में या कहीं भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं काम के लिए, तो भाई
डायरेक्ट कंपनी में जाओ। सबसे पहले आप पाकिस्तान में 3 या 6 महीने का इंग्लिश कोर्स करो, क्योंकि इंग्लिश लाजमी है जॉब करने के लिए। कतर में आपने क्लीनिंग का काम भी करना है या किसी भी जीसीसी कंट्री में, या इसके अलावा भी आपको इंग्लिश मस्ट आनी चाहिए। इंग्लिश का कोर्स कर लो। फिर उसके बाद पिंडी इस्लामाबाद में एजेंसियाँ, बहुत सी एजेंसियाँ हैं, और गवर्नमेंट का ओवरसीज़ जॉब्स पोर्टल है, मैं वो भी लिंक आपके साथ शेयर करूँगा। अपना नंबर दूँगा, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपके साथ वो जॉब्स का लिंक शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से अप्लाई करके आ सकते हैं, लेकिन आज़ाद वीज़ा में ना हो। अगर फिर भी आपने आज़ाद वीज़ा में आना है तो ये आपकी मर्ज़ी। और हालात कतर के पहले भी ठीक थे, अब भी ठीक हैं। हालात उन लोगों के लिए ख़राब हैं जो आज़ाद वीज़ा में आए हुए हैं या आना चाहते हैं। इसके अलावा कतर के हालात कुछ भी नहीं हैं। आप कानून का एहतराम करेंगे तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं। अगर आप इल्लीगल आएंगे और इल्लीगल काम करेंगे तो आपके लिए परेशानी है। बाकी हालात जैसे पहले थे, आज भी हालात वैसे हैं। पहले भी कतर ऐसा था और आज भी ऐसा है। हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा सा बंद हुआ है क्योंकि इनके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। अभी नया प्रोजेक्ट कोई भी ओपन नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा बहुत वो सिस्टम है। लेकिन जो लोग कंपनी में आए हुए हैं, सिक्योरिटी में या वेटर में या होटल में या किसी भी काम में, उनका काम चल रहा है, उन लोगों को सैलरी मिल रही है, वो अपने घर पैसे भेज रहे हैं। लेकिन पिछले 2 साल से जो भी आज़ाद वीज़ा में आए हुए हैं वो इधर भी जलील हो रहे हैं। काम नहीं है, बिल्कुल कोई काम देता भी नहीं है उनको। और स्पेशली हमारे पाकिस्तानी 90% आज़ाद वीज़ा में आते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। हमारे लोग कंपनियों में 1.5 या 2 लाख लगा के नहीं आते, आज़ाद वीज़े में 8 से 10 लाख लगा के आ जाते हैं। और फिर आने के बाद यहाँ पे रूम में 6 महीने 1 साल बैठते हैं तो 5-6 लाख वो भी लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 महीने आपका रहने का और खाने का ख़र्चा पाकिस्तानी 50 से 60,000 है। तो एक्स्ट्रा पैसे हैं आपके पास, आप बर्बाद करना चाहते हैं 10 से 15 लाख, तो आप आज़ाद वीज़ा में आ जाएं। हालात मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, जैसे पहले ठीक थे आज भी हालात वैसे ही हैं। लेकिन आज़ाद वीज़ा वालों के लिए हालात पहले भी ख़राब थे, आज भी ख़राब है। हाँ, फ़ीफ़ा में थोड़ा काम ज़्यादा था, कंपनियों को बंदे ज़्यादा चाहिए थे, क्योंकि फ़ीफ़ा नज़दीक आ गया था और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए थे। तो इसलिए कंपनियों ने आज़ाद वीज़ा वालों को लेके टेम्परेरी अपने जो लेबर फोर्स थी वो डबल करके अपने प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट किए। तो बस उस टाइम था थोड़ा बहुत। उसके बाद वो आज़ाद वीज़े वाले अभी भी, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो पिछले 1.5 साल से लेके या 1 साल से 1.5 साल तक अभी तक फ्री बैठे हुए हैं। कभी हफ्ते में या महीने में 1 दिन या 2 दिन काम किया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, एक लड़के को मिला हूँ, वो पाकिस्तान से आया हुआ, पूरा 1 साल हो गया। उसने मुझे ख़ुद बताया कि 1 साल से घर से पैसे मंगा के कमा रहा है, और कतर में उसने 1 रियाल भी नहीं कमाया, और वो आज़ाद वीज़े पे आया है, पाकिस्तानी 8 लाख लगा के, और अभी तक वो तकरीबन 6 लाख घर से भी मंगा चुका है, तो उसका 14 लाख खर्चा हो चुका है। और उसने आज तक कतर में 1 रियाल भी नहीं कमाया, आज़ाद वीज़े पे आया हुआ है। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान में बाइक राइडर में आए हैं, बहुत सौ को जानता हूँ जो आए हैं सेम कंपनी में। मैं लेकिन एक बाइक राइडर की मिसाल दे रहा हूँ। वो आया है, पहले दिन से ही कंपनी ने उसको 200 रियाल दिया है, उसको अकोमोडेशन दी है, उसकी आईडी लग गई है, तकरीबन एक वीक में उसकी आईडी लग गई थी। फिर उसके बाद उसका लाइसेंस बना है, लाइसेंस बनने तक कंपनी ने उसको खाना दिया है, और खाने के अलावा 500 रियाल दिया, और 2 महीने में उसका काम भी लग गया था तलाबात में। तो अभी उस लड़के को तकरीबन 1 साल हो गया आगे, उसमें से वो 9 महीने काम कर चुका है, या 10वां महीना उसका चल रहा है। तो हर महीने में तलाबात में ये बाइक राइडर में काम करके उसने हर महीने में 1500 से 2000 कमाया है, 1500 से 2000। तो वो 9 महीने उसको काम करते हो गए। तो उसने तकरीबन जितने पैसे वो लगा के आया था, इससे ज़्यादा पैसे वो कमा चुका है। और वो तकरीबन 1.5 लाख और प्लस 25,000, और टोटल 1,75,000 लगा के आया था पाकिस्तानी रुपीज़। और वो अभी तक डबल ट्रिपल कमा के वापस भी भेज चुका है। यहाँ पे उसके पास लाइसेंस भी है और पूरा कतर भी घूम चुका है, क्योंकि बाइक में पूरा कतर घूमना होता है। और एक मैं लड़के को जानता हूँ, मेरा दोस्त भी है, मैं वीडियो में नहीं लेके आऊँगा, और वीडियो में ऑलरेडी उसके साथ बना भी चुका हूँ। आज़ाद वीज़ा लास्ट वीडियो में आपने देखी होगी आज़ाद वीज़ा के बारे में। तो वो लड़का पाकिस्तान से 8 लाख लगा के आया था, और 5-6 लाख या 7 लाख उसका ख़र्चा हो चुका। तो 14 लाख का वो मकरूज़ है पाकिस्तान में, और दिन ब दिन उसका ख़र्चा होता जा रहा है, उस पर कर्ज़ा बढ़ता जा रहा है। तो आपने ख़ुद डिसाइड करना है, आपने आज़ाद वीज़ा में आना है या आपने कंपनी में आना है। और हालात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहले थे हालात आज भी ठीक हैं, पहले भी ठीक थे, और इंशाल्लाह आइंदा भी ठीक रहेंगे। इसके अलावा मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स करके
मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।